Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem and Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum to everyone. I hope that you are doing great. So students, in today's online class, we are going to study about a new topic that is known as scattering seeds. What is scattering seeds? How seeds scattered? And how this occur, and how many types of seeds is scattered through different ways. Let's just study and let's just begin. Before that, let me tell you what we have been studied in our last previous topic, that is known as germination of seed, and the name of our chapter is plants world, the plant world. So today we are going to start is scattering seeds. Now, what is scattering seeds? What is the meaning of scattering? स्कैटरिंग मतलब कि सीड्स किस तरह से फैलते हैं या किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, ये हमारे टॉपिक का नाम है. सीड्स आर फॉर्म्ड इन फ्लावर ऑफ प्लांट्स. सीड्स हमारे पास जो होते हैं प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं. टू जर्मिनेट मीन्स टू ग्रो. दे नीड टू मेक देयर वे टू द ग्राउंड. ठीक है, ताकि वो बढ़ सकें, किस तरह अपने रास्ता बना सकें ताकि वो ज़मीन की तरफ आ सकें और ग्रो कर सकें. However, because a plant can produce many seeds. As we know that एक plant बहुत सारे seeds produce करता है. ठीक है, the sun doesn't not fall from the flower to ground beneath them. ठीक है, there is no way, or not only the way के जो flowers होंगे, सीड्स जिस रिलेटिव फ्लावर के होंगे वो उनके नीचे ही आकर गिरेंगे. ठीक है, इफ़ दिस हैपन, अगर ऐसा हुआ, देयर विल बी नो स्पेस. ऐसी कोई तो जगह बाकी नहीं बचेगी, स्पेस बाकी नहीं बचेगा, और न्यूट्रिएंट्स जो होंगे ऑल ओवर द सीड्स ग्रो नहीं कर पाएंगे न्यू प्लांट के. ठीक है ना, नेचर ने क्या किया है, हर सीड को अपना टाइम दिया है, बेस्ट सर्वाइवल टाइम दिया है, चांस दिया है ताकि वो ग्रो कर सके. ठीक है, सो सीड्स आर स्कैटर्ड फार एंड वाइड इन सेवरल वेज. तो सीड्स क्या होते हैं, स्कैटर यानी फैले होते हैं बहुत दूर दूर तक, डिफरेंट वेज की तरह. कैसे? देयर आर डिफरेंट वेज, एनिमल्स के थ्रू, विंड्स के थ्रू, हमारे थ्रू, एयर के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू, या पानी के थ्रू. ठीक है, समटाइम्स the makeup of the seeds determine how they are scattered. Sometimes सीड का हुलिया ही बता देता है कि वो किस सीड जो है वो कैसे स्कैटर्ड हुआ था, कि वो सीड कैसे स्कैटर्ड हुआ था, नहीं कि कैसा फैला था, हवा के ज़रिए, एनिमल के ज़रिए, ह्यूमंस के ज़रिए, विंड के ज़रिए, पानी के ज़रिए. हाउ लाइक नाउ सम सीड्स आर स्टिकी. कुछ जो होते हैं सीड्स स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, हुक्स होते हैं, उन पर स्पाइक्स होते हैं, इस तरह की शेप्स होती हैं. ठीक है, सीड्स विद हुक्स एंड स्पाइक्स. ठीक है, एंड दे आर स्टिकी. और वो क्या करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरह से वो उन्हें दूसरी जगह कैरी कर लेते हैं. ठीक है, और वहाँ पर जाकर गिरा देते हैं. इस तरह उनका जर्मिनेशन भी हो सकता है. ठीक है, This means that when animals including humans brush against them, उनके पास से गुजरते हैं, they stick to the animals until they drop to the ground in a different place. ठीक है, वो दूसरी जगह until ना चले जाए. हमने इसमें क्या पढ़ा है, काइंड पढ़ी है कि ये हमारे पास सीड्स हैं विद हुक्स हैं, इनको हम लोग स्टिकी सीड्स कहते हैं. सीड जो होते हैं डिफरेंट एरियाज़ में उन्हें जर्मिनेट होना होता है, सिर्फ प्लांट के बीनीथ ही नहीं बल्कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट चीज़ों के थ्रू वो चले जाते हैं. ठीक है, प्लांट के बीनीथ ही सिर्फ नहीं गिरते, बिकॉज अगर वो वहाँ पे गिरने लगे तो डिफरेंट वो स्पेसेस ख़त्म हो जाएंगे और एक प्लांट दूसरी जगह में ग्रोथ नहीं कर सकेगा. ठीक है, इसलिए विंड के थ्रू दूसरी जगह में उड़ जा सकते हैं, प्लांट्स के ज़रिए, एनिमल्स के ज़रिए, वाटर के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए वो लोग जा सकते हैं ताकि सीड्स का जर्मिनेशन डिफरेंट एरियाज़ में हो सके. ओके, now these are some kinds of seeds. Some seeds grow in fruits. ठीक है, this is a papaya seed, dandelion seeds, this is maple tree seeds, and this is sunflower seed, and one is on another page. Now what is papaya seed? In this papaya there are seeds inside papaya. ठीक है, you have been familiar with papaya. Now some seeds grow in fruit. ठीक है, फ्रूट के अंदर बढ़ते हैं. सीड जो होते हैं फ्रूट के अंदर होते हैं. ठीक है, द फ्रूट्स इज़ ईटन बाय द एनिमल्स एंड इस फ्रूट को क्या करते हैं, एनिमल्स खाते हैं. ठीक है, और सीड्स के साथ खाते हैं. ठीक है, एनिमल्स, तो वो सीड्स जो होते हैं उनकी बॉडी में आ जाते हैं. ठीक है, और बॉडी में डाइजेस्ट होकर वेस्ट के थ्रू डिफरेंट एरियाज में जाकर पहुंच जाते हैं. ठीक है, सम सीड्स ग्रो इन फ्रूट्स. द फ्रूट इज़
eaten by animals and the seeds are carried somewhere as inside the animal's body. ठीक है, they come out of the body animals through waste and start of growing in the field. जो animals इनको खा लेते हैं, different area में move करते हैं, जाते हैं, वो digest करते हैं और come out in the form of waste. ठीक है, उनके waste के through वो seeds निकलते हैं. ठीक है, and वो germinate करते हैं, grow करते हैं into the ground. Now what are these type of seeds? ये बहुत ज़्यादा light seeds होते हैं, हवा से उड़ सकते हैं. They look this kind of black seeds. ये आप लोगों ने देखे होंगे. इसमें क्या है? These seeds are very light. ये बहुत light होती हैं. ठीक है, और ये हवा से उड़ सकते हैं. सम ऑफ देम आर ब्लोन थ्रू द एयर इवन इन द सॉफ्टेस्ट ऑफ द ब्रीज. हल्की सी भी हवा चले उससे ये क्या करते हैं, ब्रीज से मूव करते हैं और दूसरी जगह में जा सकते हैं. जितना हवा का प्रेशर होगा, जितना एयर का प्रेशर होगा, उतना दूर ये सीड्स जा सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ मैपल ट्री सीड्स? दिस आर मैपल ट्री सीड्स. ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं. ठीक है, दे आर नॉट ओनली लाइट. ये सिर्फ लाइट नहीं होते बट ऑल्सो शेप लाइक अ विंग. की विंग्स की तरह शेप भी होती है. ये लाइट भी होते हैं. ठीक है, विच हेल्प देम ट्रेवल फार्दर थ्रू द एयर. ये भी एयर के साथ मूव करते हैं. ठीक है, ये भी एयर के साथ भी मूव करते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ये सिंपल सी ब्रीज के साथ भी मूव कर सकते हैं, लेकिन ये एयर के साथ मूव करते हैं. ये भी बहुत लाइट होते हैं. ठीक है, ना व्हाट इज दिस? ये हैवी होते हैं, ये एयर के थ्रू मूव नहीं कर सकते. ठीक है, सम प्लांट्स प्रोड्यूस हैवी सीड्स. सम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हैवी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. सनफ्लावर कहाँ पर? दिस इज़ द सीड, सनफ्लावर सीड, जो सनफ्लावर यानी कि फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, देन फॉल टू द ग्राउंड. ग्राउंड पे गिरते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से. ठीक है, बिकॉज इसका हैवी प्रेशर होता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ज़मीन पे गिर जाते हैं. दीज प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस मैनी सीड्स. ये ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते. सो दे अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ टू मैनी सीड्स. तो इनका ज़्यादा जो होता है प्रॉब्लम टू मैनी सीड्स का नहीं सकता, यानी कि ज़्यादा इनकी ग्रोथ नहीं होती है, ज़्यादा पाए नहीं जाएंगे. मतलब पाए जाते हैं लेकिन उड़ कर नहीं जा सकते क्योंकि हैवी होते हैं. ठीक है, विंड ब्लो नहीं कर सकती है, तो ये अपने ही एरिया में जहाँ पर होते हैं वहीं पर ग्रो करते हैं. ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ टू मैनी सीड्स कंपीटिंग फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस. इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है. दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बढ़ती है. ठीक है, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ टू मैनी सीड्स. ठीक है, कंपीटिंग फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस. नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज लिव इन सीड्स. सम सीड्स लिव इन सी पॉड्स. ठीक है, सी पॉड्स, ये जो एक एरिया है इसको हम सी पॉड्स कहते हैं. इसके अंदर सीड्स आप देख सकते हैं पड़े हुए. तो ल्यूपिन सीड्स क्या होते हैं? सी पॉड्स के अंदर पड़े होते हैं. दीज पॉड्स बर्स्ट सडनली. ये बर्स्ट होते हैं सडनली अचानक से खुल जाते हैं. एंड थ्रो द सीड्स आउट ओवर द लार्ज एरिया. और इनके जो सीड्स जो पाए जाते हैं उनको लार्ज एरिया में बाहर की तरफ पुश करते हैं और बाहर की तरफ निकाल देते हैं. ठीक है, जब उनका एक टाइम आ जाता है वो ओपन हो जाता है, उनके अंदर सीड्स होते हैं और सीड्स को पुश करते हैं और वो क्या करते हैं, थ्रो करते हैं सीड्स को इन अ लार्जर एरिया. ठीक है, नाउ सम सीड्स फ्लोट्स ऑन वाटर. ठीक है, सम सीड्स फ्लोट्स ऑन वाटर. ठीक है, एंड देन दे आर वॉश्ड अशोर वेयर दे स्टार्ट. ठीक है, कुछ सीड्स जो ऐसे होते हैं पानी के ऊपर हमें दिखते हैं. ठीक है, और फिर इसके थ्रू वो मूव करते हैं. ठीक है, और ग्रो करते हैं. कोकोनट इज़ अ सीड. ठीक है, कोकोनट भी एक सीड है. अच्छा, सम सीड्स आर लाइक कोकोनट सीड्स जो हम लोगों के पास पानी के सामने देखते हैं. ठीक है, इसमें बहुत सारे बाल दिख रहे होते हैं जिसकी वजह से ये फ्लो कर रहा होता है. ठीक है, ना कोकोनट इज़ अ सीड. इनफैक्ट इट इज़ द लार्जेस्ट सीड्स इन द प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में इट इज़ द लार्जेस्ट सीड. कोकोनट सीड इज़ द लार्जेस्ट seed in the plant kingdom. This is the main important thing you noted down. Do you know why there are a lot of air inside them? इसके अंदर एयर क्यों होती है? इट इज़ सो दैट ये क्यों होती है? दैट दे कैन फ्लो, क्योंकि वो फ्लोट कर सकते हैं. दैट्स वाई उनके अंदर एयर होती है, वो पानी में ज़्यादा से ज़्यादा तैर सकते हैं. कोकोनट पास में पड़े होते हैं. कोकोनट ऑफ्टन ट्रैवल 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स. ये 100 और 1000 ऑफ किलोमीटर्स कोकोनट जो है फ्लोट कर सकते हैं पानी के अंदर. ठीक है, अनटिल दे फाइंड अ न्यू प्लेस टू टेक अ रूट. जहाँ पर उनको नया रूट मिलता हो वहाँ तब तक वो वहाँ पर 100 किलोमीटर जो है वो क्या करते हैं, फ्लो कर सकें. देयर हार्ड शेल, उनकी हर शेल हार्ड होती है. एंड प्रोटेक्ट देम एज लॉन्ग एज ऑन द लॉन्ग जर्नी. और वो ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग जर्नी में बिकॉज उनका शेल हार्ड होता है, उनके ऊपर हेयर्स होते हैं, एयर होता है इनसाइड में. दैट्स वाई 100 और किलोमीटर्स वो जो होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन वाटर पे वो फ्लोट कर सकते हैं जब तक उनको अपना रास्ता ना मिल जाए. सो दिस इज़ द टॉपिक. वी आर गोइंग टू discuss sports on our next topic, and these are the related questions. Solve each and every question in your notebook for your easiness. This is your related question, and this are your previous topics related question. This is your next topic questions. The gymnosperms and agiosperms, you have been studied this. Sports to germinate process, seeds scattered, how in different ways seeds are scattered. This is your topic. Related questions, solve each and every question,
at the end of your chapter, right? So what we have been studied different kinds of seeds. This is lupin seed, sunflower seed, maple seed, papaya seed, then dandelion seeds. Different seeds in different ways, how they scattered, how they grow. And this is the scattering seed, and this is the type of seed known as hooks and spikes, and this is sticky and stick to the animal's body. So I hope this is understandable for you guys. So till then, take care and Allah Hafiz. Fi man Allah.